जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज कितना तारीख है? आज है आपको 15 जनवरी। और 15 जनवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 15 जनवरी से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि 14 जनवरी को आपको रिवीजन क्लास हुआ था, यानी मंडे से सैटरडे तक जितना भी करंट अफेयर का क्लास हुआ था उसका आपको संडे को रिवीजन हुआ था। तो आप जो भी क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 13 जनवरी को कौन सा आपको होमवर्क दिया गया था। देखिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में अल्वारो चक्रवात ने कहाँ तबाही मचाई है। यानी अल्वारो जो चक्रवात जो है कहाँ तबाही मचाई है। मेडागास्कर, जापान, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका। तो इसका जो आंसर होगा मेडागास्कर होगा। क्या होगा? मेडागास्कर जो है आपको तबाही मचाया है। कहाँ? सॉरी, मेडागास्कर में मचाया है। कौन सा? तो अल्वारो चक्रवात। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में आपको एक माउंट लेवोटोबी जो है ज्वालामुखी फटा है। माउंट लेवोटोबी, ये आपको जो है नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सा इंडोनेशिया में आपको ज्वालामुखी फटा। तो माउंट लेवोटोबी, ठीक है, माउंट लेवोटोबी। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। और यह जो है आपको एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। अब उसके बाद देखेंगे 15 जनवरी का फर्स्ट प्रश्न। हाल ही में मोदी जी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया। यानी मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी क्या है? भारत के प्रधानमंत्री। और कौन से नंबर के हैं? 15वें। तो मोदी जी ने सब देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब। तो इसका जो आंसर होगा आपको महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में आपको मोदी जी ने सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया। कितना लंबा है? 21.8 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। 21.8 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और रमेश बैस, याद रखना है। ये क्या है? आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। रमेश बैस राज्यपाल हैं। उसके अलावा यहाँ पे 48 लोकसभा सीट है, 19 आपको राज्यसभा सीट है और 288 याद रखना है विधानसभा सीट। 288 क्या है? विधानसभा सीट है, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे विधान परिषद आपको 78 है। विधान परिषद कितना है? 78 है। और आपको कमेंट करके बताना है कि विधान परिषद इंडिया में कौन कौन कितने राज्य में है, ठीक है। कितने राज्य में विधान परिषद है, ठीक है, ये बताना है आपको कमेंट करके। नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ। यानी पतंग महोत्सव जो है 2024 कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या फिर बिहार। तो सेकंड का आंसर होगा गुजरात। यानी गुजरात में आपको ये जो है आपको 33वां जो है आपको क्या बोलते हैं, पतंग महोत्सव शुरू हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात में। और कब से कब तक? 7 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक यह महोत्सव चलेगा। 7 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक, ठीक है। और गुजरात में और भी अगर हम बात करें तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो हैं आपको कौन है? अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं। इसका गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। गुजरात का गठन कब हुआ? तो 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। और भूपेंद्र पटेल, याद रखना है आपको, क्या है? आपको ये जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं। और आचार्य देवव्रत, ये जो हैं आपको राज्यपाल। आचार्य देवव्रत क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। यहाँ पे 26 लोकसभा सीट है, 11 राज्यसभा सीट है, ठीक है।
और 182 याद रखना है विधानसभा सीट। 182 क्या है? विधानसभा सीट है। आचार्य देवव्रत जो हैं आपको क्या है, आपको ये जो है आपको राज्यपाल, ये बात आपको याद रखना है। और 1 मई 1960 को एक और राज्य का गठन हुआ, वो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन राज्य का गठन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड है, हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया? यानी आइंस्टीन प्रोब उपग्रह जो है कौन सा देश लॉन्च किया? जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन? तो इसका आंसर होगा चीन। यानी चीन जो है आपको आइंस्टीन प्रोब उपग्रह लॉन्च किया है। और चीन आपको पता है कि कहाँ पड़ता है? एशिया महादेश में है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, याद रखना है, शी जिनपिंग। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चाइना जो है 10% एरिया, जम्मू कश्मीर का 10% का एरिया जो है आपको कवर किए हुए, यानी एक्साइज चाइना जिसको बोल सकते हैं वो 10% है। 10% अब कवर यानी अपने अंडर में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चाइना का भारत से जो सीमा साझा करता है 3488 किलोमीटर बाउंड्री जो है सीमा साझा करता है, किससे? चाइना से। और गोबी मरुस्थल आपको चाइना में ही है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चाइना में है। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि भारत से सीमा साझा करता है कौन, तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपको फोर। फोर क्या है? फोर है आपको कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इसराइल के खिलाफ मुकदमा कौन सा देश चलाया? यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इसराइल के खिलाफ मुकदमा जो है कौन सा देश चलाया है? तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन क्या है? लीबिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका या फिर अमेरिका? तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। क्या होगा? साउथ अफ्रीका होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको है फाइव है, हाल ही में 2005 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ? 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए जो शुभंकर लॉन्च हुआ है वो आपको बताना है। तो ये इसका जो आंसर होगा बिन बिन मिनी होगा। क्या होगा? बिन बिन मिनी। ये आपको वीवीआई प्रश्न लगाना है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, यानी 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ? तो बिन बिन। और 2020 में ओलंपिक जो है कहाँ हुआ? तो ये जापान के टोक्यो में। और 2024 वाला कहाँ होगा? 2024 वाला जो होगा पेरिस में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा 2024 आपको ओलंपिक। उसके अलावा 2028 में कहाँ होगा? तो ये आपको लॉस एंजल्स अमेरिका में, लॉस एंजल्स अमेरिका। और ब्रिस्बेन में आपको 2032 वाला होगा। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और भाला फेंक दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? भाला फेंक आपको 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त को ही आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल कौन जीते थे? तो आपको नीरज चोपड़ा याद रखना है। नेक्स्ट है आपको सिक्स है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टारलाइन ड्रोन कौन सा है? यानी भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टारलाइन ड्रोन कौन सा है? उग्रम दृष्टि 10 आकाश NS प्रबल। तो इसका जो आंसर होगा दृष्टि 10 होगा। क्या होगा? दृष्टि 10 जो है भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टारलाइन ड्रोन है। और भारतीय सेना अगर हम बात करें तो इसका जो है नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, कितना तारीख को? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और आर हरि कुमार याद रखना है, ये जो है आपको नौसेना के प्रमुख हैं, आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार क्या है? नौसेना के प्रमुख हैं। और ये जो है आपको 25वें नंबर के हैं, 25वें नंबर के आर हरि कुमार बने हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें वायुसेना का, तो वायुसेना 8 अक्टूबर। ठीक है, वायुसेना 8 अक्टूबर। और BR चौधरी क्या है आपको इसका प्रमुख हैं। और ये जो है आपको 27वें नंबर के, BR चौधरी कौन से नंबर के हैं? 27वें नंबर के। और थल सेना अनिल चौहान, थल सेना के कौन है? तो अनिल, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 29वें नंबर के बने हैं, कौन बने हैं? 29वें नंबर के अनिल चौहान। अब उसके बाद है सेवन है, हाल ही में सबसे लंबी
सोलर लाइट स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कौन बनाया, यानी सबसे लंबी जो है सोलर लाइट स्थापना का विश्व रिकॉर्ड जो बनाया है आपको बेंगलुरु, सूरत, अयोध्या, गोवा। तो इसका जो आंसर होगा अयोध्या। अयोध्या में आपको सबसे लंबी सोलर लाइट स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये आपको VVI लगाना है, ये भी प्रश्न आपको पूछने का संभावना ज़्यादा है। और अयोध्या मंदिर जो है आपको 22 जनवरी को क्या होगा, उद्घाटन होगा अयोध्या मंदिर। और ये कहाँ है, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। और आनंदीबेन पटेल क्या हैं आपको, राज्यपाल। और 80 लोकसभा सीट है यहाँ, 31 राज्यसभा सीट है, 403 विधानसभा सीट और 100 आपको विधान परिषद है। अब उसके बाद है 8 है हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, यानी जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 जो है कहाँ आयोजित किया गया, मुंबई। फिर उसके बाद है सूरत, पंजाब या गुजरात। तो 8 का जो आंसर होगा आपको क्या होगा, इसका जो आंसर होगा मुंबई होगा। कहाँ होगा, मुंबई में ही होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट है आपको 9, यानी आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने युवा निधि योजना शुरू की, यानी कौन सा राज्य सरकार जो है आपको युवा निधि योजना शुरू किए हैं। तो इसका जो आंसर होगा कर्नाटक। क्या होगा, कर्नाटक जो है युवा निधि योजना शुरू किए हैं। किसके लिए, तो बेरोजगार युवा के लिए आपको क्या किए हैं, तो युवा निधि योजना शुरू किए हैं। कौन, तो कर्नाटक राज्य सरकार। ठीक है। और कर्नाटक में अगर हम बात करें, कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। और पट्टाभी सिद्धारमैया जो है यहाँ के क्या हैं, सिद्धारमैया, ये जो क्या हैं आपको चीफ मिनिस्टर हैं। और थावर चंद गहलोत याद रखना है, राज्यपाल। थावर चंद गहलोत क्या हैं आपको, राज्यपाल हैं। ठीक है। और 1 नवंबर 1956 को ये दो राज्य का केरल और कर्नाटक का और एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन हुआ। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कर्नाटक में, तो यहाँ पे 28 लोकसभा सीट है, 12 आपको राज्यसभा सीट है ना। और 224 याद रखना है विधानसभा सीट। 224 क्या है, विधानसभा सीट है। 28 लोकसभा, 12 राज्यसभा और 224 विधानसभा सीट है। और नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको कर्नाटक में है, ये भी बात आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना, यानी सबसे प्रदूषित शहर जो है आपको कौन बना है, बर्नीहाट, भोपाल, दिल्ली या फिर सूरत। तो इसका आंसर होगा बर्नीहाट होगा। क्या होगा, बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहर बना है। ठीक है। सबसे स्वच्छ पूछेगा तो सूरत और इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर बना है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है 11 प्रश्न क्या है, हाल ही में किए गए राष्ट्रीय उद्यान में, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, यहाँ पे किस होगा, किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई, यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज किया गया है। तो काजीरंगा, पेंच, जिम कॉर्बेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा काजीरंगा। क्या होगा, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज किया गया। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको पता है कि असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रमुख है। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा के लिए जाना जाता है कौन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। पेंच आपको है मध्य प्रदेश में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश। जिम कॉर्बेट आपको उत्तराखंड में है ना, जिम कॉर्बेट आपको उत्तराखंड। अब उसके बाद है यह जो प्रश्न है आपको क्वेश्चन फॉर यू, यानी इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है। और आपको यह क्लास अगर पसंद आएगा तो क्लास को क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे,
चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।